हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में आप लोग को मैंने ड्रग्स के बारे में बताया था कि क्या कैसे पूरा रैकेट चल रहा है। सुबह एक और स्टेटमेंट आया है डॉक्टर सुधीर गुप्ता से, जो एम्स के फॉरेंसिक टीम को हैंडल कर रहे, लीड कर रहे। सीबीआई के जो फॉरेंसिक टीम है वो एशिया के सबसे बेस्ट फॉरेंसिक डॉक्टर भी है। उनका स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने बोला था, मैंने कल आपको, कि सीबीआई इज़ प्लानिंग फॉर अ प्रेस कॉन्फ्रेंस वेरी सून। मीडिया के साथ आके बात करके वो सारा कुछ प्लान ऑफ एक्शन, जितना भी उनको मिला है न्यूज़ सोर्सेज के थ्रू नहीं, डायरेक्ट आके बात करना चाहते हैं, ताकि देश की जनता को भी एक क्लियर एविडेंस और एक ट्रांसपेरेंसी लगे। क्योंकि पूरा देश और देश के बाहर भी जितने भी फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, सब आंखें गड़ा के बैठे हैं कि क्या होगा, कैसे सामने आएगा, क्रिमिनल्स कौन है, क्या सज़ा मिलेगा उनको, एंड कैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है। तो इसी मामले में डॉक्टर सुधीर गुप्ता का एक बयान आया है दैट वो मर्डर के एंगल से, जिसको होमिसाइड भी कह रहे हैं, वो जांच करना चाहते हैं फॉरेंसिक्स का। अभी तक तो सिर्फ सुइसाइड एंगल पे मुंबई पुलिस आगे बढ़ रही थी, अब धीरे धीरे सारे पन्ने खुल रहे। सीबीआई इज जॉइनिंग द डॉट्स। अकॉर्डिंग टू सीबीआईज जांच, उनके पास जितना भी ऑन प्लान रिकॉर्ड्स है, जितना भी एविडेंसेस है, जितना भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दर्ज करवाया है, जितना चैट्स उनको मिला है, जितना भी प्लान ऑफ एक्शन उनका है टुवर्ड्स द इंटायर मैटर, डॉक्टर सुधीर गुप्ता का ये बयान बिल्कुल केस को क्लियर कर देता है। सुशांत ने सुइसाइड नहीं किया था। जितने भी लोग डिप्रेशन स्टोरी को बेच रहे थे आज तक, वो बाइपोलर है, वो हैल्यूसिनेट करते थे, वो मानसिक संतुलन खो चुके थे, डिप्रेस था बंदा, कुछ नहीं था उसके जीवन में। नहीं, वो डिप्रेस्ड नहीं थे, उनका मर्डर हुआ है, जीना चाहते थे वो। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस कि अगर होमिसाइड के एंगल से फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का जो हेड है, जो लीड कर रहा है फॉरेंसिक टीम को, इतने नाम, क्या बोलते हैं, इतने फेमस पॉपुलर टॉप के डॉक्टर, वो तो ऐसी हवा में बात नहीं करेंगे। जब उन्होंने कहा है कि ये होमिसाइड हुआ है, ये मर्डर एंगल से जांच करेंगे, एंड उन्होंने कुछ बुलेट्स बोला है कि इसी बेसिस पे मुझे ये जांच इस एंगल से करना है, क्योंकि मुझे ये फाउल प्ले पे फाउल प्ले लग रहा है। ये बिल्कुल सुइसाइड नहीं है, हो ही नहीं सकता ये सुइसाइड। हर एक एंगल से, हर एक एविडेंस से ये बिल्कुल फाउल प्ले है। कोई एक इंसान ऐसे खुद को मान नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं। बॉडी का क्रीमेशन ऑलरेडी हो चुका है। इतना जल्दबाजी में जो 15 को अंतिम संस्कार किया ना, ये भी लिंक किया जा रहा है कि बाई चांस अगर उनका अंतिम संस्कार उस दिन नहीं होता, फॉरेंसिक टीम को वक्त मिल जाता कुछ और एविडेंसेस बॉडी से निकालने के लिए और ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व करने के लिए, पर वो मेन जो एविडेंस है, बॉडी उनका नष्ट हो गया है, पंच तत्वों में विलीन हो चुका है 15 जून को विलेपार्ले क्रिमेशन सेंटर में, मुंबई में है, जो नवी मुंबई में। डॉक्टर सुधीर गुप्ता का कहना है कि बॉडी का क्रिमेशन हो चुका है, इसीलिए ऑटोप्सी रिपोर्ट इज कॉन्टैमिनेटेड। इसका मतलब होता है, ऑटोप्सी जो रिपोर्ट आया था उनका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो 5 डॉक्टरों ने बनाया था मुंबई में, कल आपको वीडियो में बताया था कि 5 के 5 डॉक्टर गायब है। एक का बयान दर्ज हुआ है, वो भी फोर्सफुली सीबीआई ने समन करके पता किया है। आधे हॉस्पिटल में है, आधे क्वारंटीन हो चुके हैं कि उनको कोविड हुआ है या कोविड का पॉसिबिलिटीज़ है, और आधे भाग गए हैं कि तबीयत खराब है, सिटी में नहीं है, छुट्टी पे है। कंटामिनेशन का मतलब होता है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट जो प्राइमरी एविडेंस है, एक तो उसमें टाइम नहीं था, जो इश्करण सिंह भंडारी ने अपने लाइफ में बताया था, वो मैंने अपने मेन चैनल बताया कि पूरे केस में डिसेप्शन है, डिसेप्शन ऑफ ट्रूथ, डिसेप्शन ऑफ एविडेंसेस, डिसेप्शन ऑफ लॉ। उस सेक्शन के तहत ऑटोप्सी इज कॉन्टैमिनेटेड, मतलब पूरा का पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट फेक बनाया गया है। एंटायर रिपोर्ट इज फेक, उनको वापस से ऑटोप्सी करना पड़ा। रिक्वेस्टेड एम्स टीम टू कम डाउन टू मुंबई। सीबीआई ने जल्द से जल्द बोला है कि फॉरेंसिक टीम आप मुंबई आइए, यहाँ पे आके आप पूरा जांच अच्छे से कीजिए। जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होने का बात हो रहा था, वो भी शायद मुंबई से ही होगा, एंड सीबीआई की टीम करेगी, मुंबई की कोई टीम करेगी ही नहीं। मेडिकल रिपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स जितने भी है सुशांत सिंह राजपूत के, उनके साइकोलॉजिकल जो भी रिपोर्ट्स चल रहा था, जो भी ड्रग्स दिया गया था उनको, एडमिनिस्टर किया गया था, क्यूटी पेन, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, जुड़िया के पापा भी दे रहे थे,
सारा एग्जामिन किया जाएगा कि किस बेसिस पे, कौन सा दिमागी संतुलन खराब था, कौन सा बीमारी था, ये सब ड्रग्स उनको दिया जा रहा था रेगुलरली, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स, वीड, हैश, एमडीएमए तो छोड़ ही दो, ड्रग्स दिया जा रहा था, साइकोट्रोपिक ड्रग्स। मोर डॉक्यूमेंट्स फॉर एनालिसिस अपार्ट फ्रॉम ऑटोप्सी, विसेरा, केमिकल वॉश। उनको और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो उनके पास अभी हाल ही में डॉक्यूमेंट्स है वो इनफ नहीं है पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि उनके बॉडी में कब, कहाँ, किस वक्त में, डेथ के 24 to 48 आवर्स में क्या क्या दिया गया बॉडी में। बिकॉज विसेरा, ऑटोप्सी एंड केमिकल वॉश इज नॉट इनफ। उसमें आधा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ऊपर से पोस्टमार्टम का जो वीडियो बनाया था मुंबई पुलिस के फॉरेंसिक टीम ने, दैट इज ऑल्सो कंटेमिनेटेड, दैट इज अ फाउल प्ले। मैंने आपको लास्ट कल के वीडियो में बताया था, आप प्लीज़ जाके वो देख लीजिए, चैनल के ऊपर होगा एकदम। और मुझे वो वीडियो मिला तो मैं नीचे लिंक ज़रूर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। एनी स्पेसिफिक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एम्स का फॉरेंसिक टीम इज फाइंडिंग अ स्पेसिफिक लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि आप ड्रग्स के दिशा में करो, कोई पॉइजन दिया गया था, स्ट्रैंगुलेशन टू डेथ था, मार के हैंग किया गया, या शॉर्ट गन यूज़ किया गया, जो बोल रहे कि लेज़र टैग करके उनको मारा गया क्योंकि लेफ्ट साइड उनका पैरालाइज था, जो भी नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है, या उनको अनकॉन्शियस अवस्था में किसी ने उसका फ़ायदा उठा के मारा था। वो सारे एंगल से दे वांट टू स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेट द एंटायर ऑटोप्सी रिपोर्ट। 25 questions by panel of AIIMS forensic team has been put up to the crime scenario and crime रिक्रिएशन सीन रिपोर्ट। एम्स के फॉरेंसिक टीम ने एक पैनल बनाया है फॉर 25 क्वेश्चंस का, जो सीबीआई को जांच करना है, सीबीआई को उस हिसाब से ढूंढना है कि उस दिन कैसा कैसा सीक्वेंस रहा होगा। वो सुबह उठे थे, क्या खाया था, किससे मिले, क्या बात किया था, क्या दिमागी स्थिति था, कोई बाहर से आया है कि नहीं, डिफरेंट क्वेश्चंस, या उनका मौत ऑलरेडी रात को हो चुका था एंड सुबह ये सब स्टोरीज बनाया जा रहा है कि वो सुइसाइड एंगल दिखाना चाहते हैं। तो ये 25 क्वेश्चंस हैज़ नॉट बीन रिवील्ड ऑन पब्लिक डोमेन येट, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी। मेरे आइडिया से मैं बता रही हूँ, नॉर्मली जो क्राइम केसेस में होता है, ये एम्स जब बोलेंगे आपको मैं बता दूंगी जैसे मुझे पता चलता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस टू बी प्रोव्ड, जितना भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिला है जो क्राइम सीन में प्रेजेंट था, चाहे वो बाथरोब हो, फज का बेल्ट हो, वो हरा दुपट्टा हो, कुर्ता जो है, या जो भी उनको मिला है आसपास, एक सेफ टिफिन भी मिला था, बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ मिला है, एक प्लास्टिक का बात किया जा रहा है, एक रैपर टाइप्स, वो सारा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उनको वापस से स्कैन करने के लिए बोला है सीबीआई को, स्पेशली फिंगरप्रिंट्स के लिए। कोई फाउल प्ले हुआ है कि नहीं, कोई ब्लड स्टेन्स है कि नहीं, कोई बॉडी का माइन्यूट जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, हाथ का टिश्यू या कोई डैंड्रफ या बाल या कुछ भी, तो वो वापस से प्रोब किया जाए, जो मुंबई पुलिस के पास था पहले सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जो वो ऐसे नॉर्मल पैकेट में लेके नहीं जा रहे थे पिकनिक स्पॉट में, ग्रीन कलर का कुर्ता जिससे डेथ हुआ है, पर वो ना ग्लव्स यूज़ किए हैं, ना कोई फॉरेंसिक टीम का अलग से बैग्स आता है। ये मैंने अपने जो क्रिमिनल लॉयर है, मेरे एक दोस्त, उनसे पूछा था। ही सेड जो पुलिस ऑन स्पॉट जाता है क्राइम सीन को सील करने या इन्वेस्टिगेट करने, पुलिस के पास गवर्नमेंट से दिया जाता है इक्विपमेंट्स क्राइम सीन के लिए स्पेशली, वो बिल्कुल कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था। वो लोग नॉर्मली टहलने गए थे, टहलते टहलते एविडेंस लेके आ गए। आप समझ सकते हो। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ देखते रहिए मेरा वीडियोस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड लाइक, कमेंट, शेयर।